सरकार से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द गुरुजी को बाहर लाएं। उनकी इस समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। काफ़ी लोग जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से सामने आते हैं, व्यक्तिगत रूप से सामने आते हैं और अपना बयान दर्ज करवा के जाते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में कभी हमने कुछ गलत होते हुए नहीं देखा, ना ही हमारे साथ कभी डेरा सच्चा सौदा के अंदर गलत हुआ है। गुरुजी ने जो भी प्रेरणा दी है वो सिर्फ देश प्रेम के लिए दी है और हमारे जो हित के लिए दी है, हमारे खुद के लिए दी है। तो ऐसे गुरु जी को शत नमन है। आज फिर से हम एक ऐसी महिला के साथ जुड़े हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा काफ़ी सामने से जाती रही हैं, एजुकेटेड हैं, काफ़ी एक टीचर हैं। तो उनसे जानते हैं जो जर्नी है उनकी कैसी रही। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी इंसान। डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितना समय हो गया? मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, 33 इयर्स हो गए हैं मेरे को डेरा से जुड़े हुए। क्या करते हो? एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीएड की हुई है और वैसे तो मैं हाउस वाइफ ही हूँ। आप एक बीएड करे हो, पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, मगर उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे जाते, क्यों? अच्छी प्रेरणा मिलती है वहाँ पे बच्चों के लिए, काफ़ी सेफ, मतलब हमें सब कुछ जो भी मिला है वहीं से मिला है। गुरुजी ने लड़कियों के लिए क्या किया है? लड़कियों के लिए गुरुजी बहुत कुछ करते हैं। जैसे वैश्यावृत्ति में है लड़कियां, उनको बेटी बना के उनका अच्छा मतलब शादी करवाते हैं, भ्रूण हत्या जैसे रुकवाते हैं और नशे वगैरह सब कुछ। जैसे लड़कियां भी आजकल बहुत सारी नशे में लिप्त हैं, तो उनको दे के अच्छी शिक्षा दे के उनको वहाँ से निकालते हैं। मीडिया में काफ़ी कुछ आपने देखा होगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में, कितनी जो प्रतिशत है सच्चाई आपको नज़र आई मीडिया के सूत्रों के हवाले में? मीडिया में जो भी कुछ दिखाया गया है बिल्कुल झूठ है। हम खुद जाते हैं, हम अपनी बेटियों को, बहनों को, हमारी माई जो भी सब वहाँ पे जाते हैं। लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जितनी लड़कियाँ सेफ़ हैं मेरे ख्याल से कहीं पे भी सेफ़ नहीं हो सकती। मगर जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठ है, वो बेबुनियाद है। कुछ भी ऐसा नहीं है। हम खुद जाते हैं, हमने आँखों से देखा है, अपनी आँखों से। कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है वो। बीइंग अ गर्ल, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं डेरे के अंदर, और वहाँ का जो माहौल है वो लड़कियों के लिए किस तरीके का है? लड़कियों के लिए वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। जैसे हम जाते हैं कहीं और हम अपने आप को सेफ़ नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे इतनी सेफ्टी है लड़कियों के लिए। सब इंतज़ाम जो भी होते हैं अलग, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। भाई बहनें बैठते हैं तब वो भी अलग है, सब कुछ अलग होता है। कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जितने सेफ़ हैं हम शायद ही कहीं पे होंगे। गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं हैं, तो क्या क्या जो प्रभाव हैं समाज के ऊपर पड़ रहे हैं इसके? गुरुजी का आना बहुत ज़रूरी है बाहर। वहाँ मतलब जैसे नशे बढ़ रहे हैं वो उन्होंने ख़त्म करवाने की कोशिश करी थी, तो ये सब गुरुजी के आने से जैसे मानवता भलाई के काम भी बढ़ेंगे, नशे ख़त्म होंगे, और इसलिए गुरुजी का आना बहुत ज़रूरी है। मानवता की भलाई के लिए बहुत कार्य उन्होंने चलाए हुए हैं और उनके पीछे जो संगत उनके लिए मतलब उनके कहने से काम करती हैं वो थोड़े से और बढ़ जाएंगे अगर गुरुजी बाहर आ जाएं। तो उनकी आज समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए काफ़ी मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। जैसे सफाई अभियान चलते हैं और लड़कियों के लिए जैसे भ्रूण हत्या और ब्लड कैंप लगाते हैं। ये सब बहुत सारे ऐसे अनगिनत काम हैं जो गुरुजी ने चलाए हुए हैं समाज के लिए। क्या लगता है समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम में जो कुछ भी समाज में हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, उनको रुकवाने के लिए गुरुजी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक जो सवाल है जनता के मन में है कि जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है गुरुजी ने जो बताई थी, आखिर क्यों बनाई थी और किस तरीके से कार्य करती थी? ये सब भी जैसे एक फोर्स, जैसे मतलब पुलिस फोर्स होती है वो जैसे काम करती है, वो लिमिटेड काम करती है, लेकिन ये हर तरीके के काम ग्रीनेस फोर्स, जहाँ पे कोई आपदा आती है, कोई बाढ़ आती है या कहीं पे आग वगैरह लगती है, वहाँ सबसे पहले ये फोर्स पहुँचती है। तो ऐसे कार्य करने के लिए भी वहाँ पे ये फोर्स पहुँचती है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। गुरुजी समाज के बीच में अभी नहीं हैं,
तो आपको क्या लगता है जो गुरुजी अगर आ जाते हैं तो समाज में कितना जो लड़कियों पे अत्याचार हैं वो कितनी हद तक जो रुक सकते हैं? गुरुजी क्या क्या सुधार कर सकते हैं? लड़कियों के लिए जैसे पहले भी कार्य चल रहे हैं, भ्रूण हत्या के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, मतलब उनको रुकवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत रुका भी है उनके मतलब होते हुए। और अगर गुरुजी आते हैं तो ये सब काम बढ़ेंगे। जैसे कि अपाहिज लड़के जो हैं उनके साथ लड़कियां यहाँ पे प्रण लेती हैं शादी करवाने का, ऐसे वैसे काम जैसे भ्रूण हत्या रोकते हैं, और ये सब काम जैसे हो रहे हैं वो बढ़ेंगे ही अगर गुरुजी वापस आते हैं तो। किन्नरों के लिए गुरुजी ने क्या किया है? किन्नरों के लिए उनको मुख्य धारा में लाए हैं, और जैसे लोग देखते समाज में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, उनको अच्छी नज़र से अब देखा जाता है, उनको स्टडी मिलती है, जॉब्स मिलती हैं, बहुत कुछ ऐसा गुरुजी ने किया है। काफ़ी जो क्वेश्चन है जनता के मन में है कि जो इतना ब्लड डोनेशन होता था, गुरुजी आखिर ऐसा क्या करते थे जो इतनी बड़ी मात्रा में लोग ब्लड डोनेट करते थे? गुरुजी तो एक आवाज़ देते थे कि बेटा ब्लड देना है, तो संगत इतनी आ जाती थी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं कि मेरे को देना है, मेरे को देना है। यहाँ तक के बच्चे भी आके कहते हैं क्या मैं ब्लड दे सकता हूँ। तो इस वजह से ब्लड कैंप एक तरह से चलता फिरता ब्लड पंप बन गया था। तो गुरुजी के आने से ये भी सब काम बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता था उस ब्लड का? थैलीसीमिया में यूज़ किया जाता है। थैलीसीमिया के बच्चे हैं जो मतलब बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं उनको चढ़ाया जाता है। जैसे आजकल डेंगू चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ब्लड तो देते ही देते हैं, साथ में प्लेटलेट्स जो देते हैं वो भी, जो थोड़ा सा बॉडी को वीक बना देते हैं, लेकिन वो भी देते हैं यहाँ पे। तो ये सब काम में आता है। कोई फौज में जो मतलब लड़ते हैं अपने वो, तो उनको भी दिया जाता है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगी? सरकार से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द गुरुजी को बाहर लाएं। उनकी इस समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि ये कहते हैं कि डेरा के अंदर सिर्फ अनएजुकेटेड पीपल्स आते हैं और अंधभक्त कहते हैं? जी नहीं, अंधभक्त नहीं है, फुली एजुकेटेड। जैसे कि मैं खुद बीएड किए हुए हूँ, और वहाँ पे बल्कि स्कूल्स कॉलेजेस भी खुले हुए हैं जहाँ पे स्टडी दी जाती है। वो खुद बच्चे यहाँ पे आके वो मानवता भलाई के काम भी करते हैं। सब एजुकेटेड होते हैं वहाँ पे, वकील होते हैं, जज होते हैं, जो भी मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो भी आके सेवा करते हैं, मतलब सत्संग सुनते हैं, जो भी है सब आते हैं वहाँ पे। कोई अनएजुकेटेड पर्सन नहीं होते, सब एजुकेटेड पर्सन होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सबने सुना कि ये जो बीएड हैं, एक टीचर हैं, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे जाती हैं। क्यों? क्योंकि देश प्रेम की जो भावना है गुरुजी ने इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इन्हें काफ़ी कुछ डेरा सच्चा सौदा से मिला है। उनका जो इन्वायरमेंट है इनको काफ़ी सेफ लगता है। तो इस जो बयान को, ये जो व्यक्तिगत रूप से जो लोग सामने आ रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको भी सुना जाना चाहिए। सिर्फ मीडिया के सूत्रों पर जो सवाल उठाना, मतलब कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? जो सामने आता है उस पर सवाल उठता है, और जो मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठता। आखिर ऐसा क्यों? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।